कहानी शुरू होती है क्वीन जैसे, जिसकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि कभी-कभी वो खुद ही उन पर काबू नहीं रख पाता। एक दिन गुस्से में उसने अपनी बहन क्वीन बाओ बाओ का जेड का चोगा पूरी ताकत से खींच लिया। लेकिन अफसोस, उसे कुछ और ही मिला। चोगे के अंदर एक जेड गोल्ड की परत थी। अब क्वीन जे को समझ आता है कि ये उसकी बहन की नई चाल है। वो मन ही मन सोचता है, मैंने इतनी मेहनत से अपने पैंट्स उतारे और तुमने मुझे ये दिखा दिया। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो डरता है कि वांग जिजिंग जो घर में है कहीं सुन न ले। इसलिए वो चुपचाप अपना गुस्सा दबा लेता है। क्वीन बाओ बाओ फिर गुस्से में अपनी आंखें घुमाती है, अपनी कमर मटकाती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। जाते जाते वो अपने भाई को मजाकिया चेहरा बनाकर चिढ़ा देती है। अब सीन बदलता है। वीकेंड का दिन है और क्वीन बाओ बाओ और वांग जीजिंग शॉपिंग के लिए बाहर जा रही हैं। वो क्वीन जे को साथ नहीं ले जाती, क्योंकि उसका बॉस ली लिंग फेंग ने उसे एक तिमाही का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने का काम दे दिया है। इसके बाद कहानी क्वीन बाओ बाओ पर शिफ्ट होती है। वो आज ऑफिस नहीं गई है और घर पर ही है। सुबह सुबह उसने पूरा लिविंग रूम साफ किया। ठीक 10:30 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर दो लोग खड़े थे, एक फैशनेबल महिला और दूसरा एक कैमरा लेकर खड़ा फोटोग्राफर। आज क्वीन बाओ बाओ का इंटरव्यू है, जो कि उसके एल्बम की सेल्स के लिए है। फैशनेबल महिला, जिसका नाम शुए मेई है, कहती है, टीचर क्वीन, मेरा नाम शुए मेई है और मैं IQIYI की होस्ट हूँ। ये हमारे फोटोग्राफर लाओ हुआंग हैं। शुए मेई घर की तारीफ करते हुए कहती है, वाह, क्या यही टीचर क्वीन का घर है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्वीन बाओ बाओ मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है। अब फोटोग्राफर पूरे लिविंग रूम के शॉट्स लेने लगता है। फिर क्वीन बाओ बाओ शुए मेई को अपना कमरा दिखाती है और कहती है, यह मेरा कमरा है और मेरा भाई क्वीन जे का कमरा इसके बगल में है। शुए मेई खुश होकर पूछती है, क्या हम आपके भाई का कमरा देख सकते हैं? क्वीन बाओ बाओ पहले थोड़ी झिझकती है और मजाक में कहती है, तुम लोग रूटीन क्यों नहीं फॉलो करते? मैंने इतनी मेहनत से घर साफ किया है। फिर वो क्वीन जे का कमरा खोल देती है और कहती है, चिंता मत करो, मेरे भाई का कमरा हमेशा साफ रहता है। यहाँ कोई गंदे मोजे या अजीब चीजें नहीं मिलेंगी। क्वीन बाओ बाओ ने क्वीन जे के कमरे का दरवाजा खोला। उसे अपने भाई के कमरे को लेकर कोई चिंता नहीं थी। वहां कभी भी फर्श पर गंदे मोजे या अजीब सी चीजें नहीं पड़ी होती। क्वीन जे का कमरा हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है, क्योंकि वो थोड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप है। शुए मई सोच रही थी कि शायद उसे क्वीन जे के कमरे में कुछ दिलचस्प मिलेगा। हो सकता है कि कोई गाने की पांडुलिपि या पियानो का कोई टुकड़ा। लेकिन क्वीन जे का कमरा बहुत साधारण और साफ था। कमरे में बस एक डबल बेड, एक अलमारी, एक डेस्क और डेस्क के कोने पर एक शेल्फ था। खिड़की खुली हुई थी और गर्म हवा कमरे में आ रही थी। कमरे का सादा अंदाज देखकर कोई भी कहेगा कि ये किसी कलाकार का कमरा नहीं लगता। कैमरा कमरे में घूमता है और अंत में डेस्क पर जाकर रुकता है। डेस्क पर बस एक नोटबुक, एक टेबल लैंप और कुछ फाइनेंस से जुड़ी किताबें थीं। इसके अलावा और कुछ नहीं था। कैमरा शेल्फ के नीचे लगे ब्लैकबोर्ड पर फोकस करता है। शुएमई ने पूछा, क्या क्वीन जे फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा है? क्वीन बाओ बाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, वो फाइनेंस का छात्र है। अब कैमरा ब्लैक बोर्ड पर फोकस करता है। ब्लैक बोर्ड पर किसी स्टॉक का विश्लेषण और भविष्यवाणी लिखी हुई थी। फोटोग्राफर ने कहा, ये स्टॉक इन दिनों काफी चर्चा में है। शुएमई ने पूछा, ये स्टॉक कैसा है? फोटोग्राफर ने सिर हिलाकर कहा, बस ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। शुएमई ने सोचा कि क्वीन जे शायद लिबरल आर्ट्स का छात्र होगा, लेकिन वो तो फाइनेंस में इतना प्रोफेशनल निकला। हालांकि उन्होंने इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की और कैमरा ब्लैकबोर्ड पर कुछ सेकंड तक फोकस करके हटा लिया। तभी शुएमई की नजर डेस्क पर रखी एक पीली डायरी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और उत्सुकता से देखने लगी। डायरी में तारीख, मौसम और कुछ बातें लिखी हुई थीं। क्वीन बाओ बाओ ने मन ही मन सोचा, कब से मेरा भाई डायरी लिखने लगा? डायरी में एक निवेश कंपनी का जिक्र था, जिसमें 3 निवेश विभाग थे। उनमें से एक का प्रबंधन लि लिंग फेंग कर रहा था।
अब कहानी ऑफिस में जाती है, जहां लिलिंग फेंग अपने केबिन से बाहर आता है। उसके सामने दो नए कर्मचारी खड़े थे, जो अभी कंपनी में शामिल हुए थे। उनके हाथों में कुछ दस्तावेज थे। ली लिंग फेंग ने कहा, दस्तावेज मुझे दो। यांग जियान ने फौरन अपना प्लान सौंप दिया। उसे इस प्लान को तैयार करने में 5 मिनट लगे, लेकिन इसके पीछे 1 साल का अनुभव था। ली लिंगफेंग ने प्लान की तारीफ की और क्वीन जे का निवेश प्लान भी मांगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि क्वीन जे का प्लान हाथ से लिखा हुआ है, उसे गुस्सा आ गया। यांग जियान ने प्लान सुबह सुबह कंप्यूटर में टाइप किया और कंपनी में प्रिंट करवाया था। लेकिन क्वीन जे ने खुद ही A4 पेपर खरीदकर हाथ से सब कुछ लिखा। ली लिंगफेंग खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है, तुम दोनों वापस जाओ। अगली बार मैं तुम्हें और गहराई से समझाऊंगा। मैंने तुम्हें यहाँ एक छोटी मीटिंग के लिए बुलाया है, सुयू ने कहा। कंपनी को बने अभी आधा साल ही हुआ है और बिजनेस को लेकर कुछ समस्याएं चल रही हैं। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। तुमने 3 निवेश विभाग बनाए हैं, लेकिन ये अलग अलग क्यों काम नहीं कर रहे? सुयू ने एक फाइल का ढेर टेबल पर रखा। मेरे पास तीनों विभागों की सारी निवेश योजनाएं हैं। हर विभाग के पास अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, लेकिन सबका मकसद तो पैसा कमाना है। मैं इससे काफी खुश हूं। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि किस विभाग की क्या खासियत है। इस मीटिंग का मकसद है कि अब से हर विभाग अपनी ताकत के हिसाब से काम करेगा। थोड़ी देर बाद ली लिंगफेंग ने महसूस किया कि अध्यक्ष चुप हो गए हैं। पूरी मीटिंग रूम में खामोशी छा गई। उसने देखा कि सुयू किसी समय उसके पीछे खड़ी हो गई थी और उसकी निवेश योजना को ध्यान से देख रही थी। ली लिंगफेंग ने जल्दी से योजना को छिपा दिया। मैम, आप आगे जारी रखें, उसने कहा। बाकी दोनों विभाग के मैनेजर भी ध्यान से देख रहे थे। सुयू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और योजना अपने हाथ में ले ली। वह मुस्कुराई और बोली, ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे पहले देखा है। वहां खड़े एक सीनियर कर्मचारी ने कहा, ये मेरी टीम के नए लड़के ने लिखा है। काफी समझदारी से लिखा है, इसलिए मैंने इसे ध्यान से देखा। सुयू ने क्वीन जे की तरफ देखा। ली लिंगफेंग ने सिर हिलाया। सुयू ने कहा, ये योजना वापस उसे दे दो, लेकिन तुम्हारा विभाग सिक्योरिटीज का काम करता है। तुम्हारे विभाग का स्टॉक निवेश सबसे अच्छा है, इसी पर ध्यान दो। आगे भी ऐसे ही निवेश के मौके पकड़ो। इसके बाद मीटिंग खत्म कर दी गई। जब बाकी लोग चले गए, तो उन्होंने ली लिंगफेंग को बुलाया। अब तुम फाइनेंस विभाग जाओ और जो योजना तुम्हारे पास है, उसके मुताबिक एक नया प्रोजेक्ट शुरू करो। ली लिंगफेंग ने हैरानी से पूछा, इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा? 10 मिलियन? सुयू ने कहा। फिर थोड़ी सोचकर बोली, नहीं, इसे 20 मिलियन करो। ली लिंगफेंग ने सहमति में सिर हिलाया और चला गया। सुयू कुर्सी पर पीछे झुक गई और मन ही मन बोली, चलो देखते हैं, ये धीमी चाल का घोंघा है या तेज दौड़ता घोड़ा। घर पर क्वीन का इंटरव्यू खत्म हो गया था। उसने शुए मेई और कैमरामैन से हाथ मिलाया, उन्हें बाहर लिफ्ट तक छोड़ा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। वह सोफे पर गिर गया और एक लंबी सांस ली। सोफे पर लेटे लेटे उसने महसूस किया कि उसे भूख लग रही है। लंच का समय हो गया है, उसने खुद से कहा। काश मेरा भाई घर पर होता, खाना बना देता। अपने भाई के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसे क्वीन की डायरी याद आई।